ओम शांति। तो आज हम बाबा की मुरली सुनेंगे। मैं डायरेक्ट महावाक्य सुनाऊंगा, बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इससे आपको बाबा क्या कहता है वो समझ में आएगा। बीच में नहीं बोलूंगा, ठीक है। आज की मुरली से महावाक्य है। आज की मुरली है 15 फरवरी 2025। आज की मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? इसका जवाब आप लोग ध्यान से मुरली सुनना और उसमें से ढूंढना। मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। लास्ट में पूछेंगे, इसलिए मुरली, क्योंकि प्रश्न जो होता है मुरली के आधार से होता है, तो कहाँ प्रश्न का उत्तर दिया है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए हैं कहाँ से? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। ये तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं ये ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहे हैं और बाप पढ़ाते हैं। भगवान वह है ना, और भगवान तो एक ही है। वह है शांति का सागर। रहते भी है शांति धाम में, जहाँ हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। 84 जन्म खा करके, चक्र खा करके, तमो प्रधान 84 का चक्र खा करके सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। ये पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना, यह नाम सभी इस समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी ये भी नहीं जानते कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तभी बाप ने आकर के राजयोग सिखलाया था। सिर्फ भूल क्या हुई है? एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं और गीता के भगवान को भी भूल गए। श्री कृष्ण को गॉड फादर नहीं, श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहते हैं गॉड फादर, तो एक वह निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। श्री कृष्ण को तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है ही नहीं, मैं निराकार हूँ। मनुष्य का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूँ। ये तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हर आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती। अभी 84 जन्म पूरे हुए, बाप आए हैं। बाबा बाबा ही कहते रहना चाहिए। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया। अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापिस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य है ना, मनुष्य की दुर्गति हो गई। इसलिए अब बाप को याद करना है। ये भी मनुष्य कोई समझते नहीं। अभी रावण राज्य है, रावण का अर्थ ही नहीं समझते।
बस एक रस्म हो गई दशहरा मनाने की। तुम कोई अर्थ थोड़ी समझते हो, अभी समझ मिली है औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते तो गोया खुद नहीं समझा। बाप से सृष्टि चक्र ज्ञान, बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। हम उनके बच्चे हैं तो हम बच्चों में भी ये नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला, उद्देश्य क्या है? यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ये राजयोग है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी में बनने की नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं, हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। ये सिखलाते हैं कल्प के संगम पर। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नई दुनिया में इन्हीं का राज्य था, पुरानी दुनिया में नहीं है। फिर जरूर होना चाहिए। चक्र तो जान लिया ना। मुख्य धर्म है 4। मुख्य धर्म कितने हैं? 4। अभी डिटिज्म है ही नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े। अभी फिर तुमको दैवी धर्म, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म सिखला रहे, तो अपने पर ध्यान रखना है। इसमें कोई भी असुरी कर्म तो नहीं होते। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते। कुदृष्टि तो नहीं रहती। देखे, इसकी कुदृष्टि जाती है, इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो इनको झट सावधान करना चाहिए। उनसे मिल नहीं जाना चाहिए। मतलब किसी की दृष्टि को दृष्टि वहां से नहीं हट जाना चाहिए। उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण ये खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए ये माया का वार हो रहा है। मैं पाप कर रहा हूं, इसमें तो बुद्धि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है। इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलना चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं हमने तो हंसी की बात, वह भी नुकसानकारक है। हंसी भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें विकारों की बदबू, खिलखिला करके हंसना, जोर से हंसना, बहुत खबरदार रहना चाहिए। तुमको मालूम है नांगे लोग है ना, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, रहते भी अलग है, परंतु कर्मेंद्र की चलाए में नहीं, सिवाय योग के कभी भी निकलती नहीं। काम शत्रु है। काम शत्रु ऐसा है तो जिनको भी देखेंगे योग की पूरा नहीं होंगे तो चलायमान जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है। बाप की याद में रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी न रहे। योग में रहने से यह नहीं होगा। सत्युग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता। वहाँ रावण की चलायमान चंचलता नहीं होए, वहाँ तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से सब बीमारियां बंद हो जाती है। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं है, पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं बस जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। धारणा ही नहीं करते, गोया पाई पैसे के पद के लायक बन जाएंगे। सब्जेक्ट तो बहुत होती है, कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क ले लेते हैं, यह है कॉमन सब्जेक्ट।
वैसे वैसे ही यहां भी सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बात सही नहीं मिलेगी। यहां आते हैं कुछ मिलेगा, बात सही, वह तो सर्विस करेंगे तब बात सही मिलेगी। उनके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत की बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे कि खाना हजम नहीं होता। ऊंच पद पाने के लिए हिम्मत नहीं है, इसको भी बीमारी कहेंगे। तुम कोई भी बात देखते न देखो, रूहानी बाप की याद में रहो। औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो। रचिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में है। जो महारथी है, बच्चों की अवस्था भी दिन रात, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बनते हैं, कहाँ बिल्कुल गरीब। राजाई पद तो फर्क है ना। बाकी हाँ, अभी रावण न होने के कारण दुख नहीं होता। बाकी संपत्ति में तो फर्क पड़ता है, संपत्ति में सुख होता है। जितना योग में रहेंगे उतना हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है बहुतों को। बहुत की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्य की होती है। ज्ञान में चल रहे अज्ञानी जैसे, वह किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कौन कितने मार्क्स ले पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितनी समझाते हैं। बाप आए ये कल्याण करते, अपना ही भी कल्याण करना, दूसरों का भी। बाप को बुलाया भी है, आकर के हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ, देह अभिमान छोड़ मुझे याद करो। श्रीमत क्या दिया? कितनी सहज दवाई। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान को मानते हैं। वह कहते हैं मुझे बुलाते हैं वो, आकर के पतितों को पावन बनाओ। तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी नहीं मिलता, वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़ी वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा एडेप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। किनको? ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा तो बाप से मिलता है इन द्वारा। किनके द्वारा? देने वाला कौन है? शिव बाबा। उनकी महिमाएं, बाकी सब सर्व का सदिक अतिदाता है। यह तो पूज्य से पुजारी बनते हैं। सत्युग में थे, फिर 84 जन्म भोग अपतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं। कौन बोल रहे हैं? कौन सा बाबा? शिव बाबा बोल रहे हैं। कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्य का है ही भक्ति मार्ग। ये है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर से के पास है। बाकी सब यह शास्त्र आदि सब भक्ति है। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब है भक्ति। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदी है, ज्ञान सागर से निकली है। बाकी वह है पानी का सागर और नदियाँ। बच्चों को यह सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अंतर्मुख बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो।
अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले, कुदृष्टि जाए, तो अपने को फटकारना चाहिए। फटकारा मतलब चिमटी लो, ऐसे निकल जाओ, कुछ सजा दो। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई? एकांत में बैठ करके बात करो। अपने को चमाट मारनी चाहिए, थप्पड़ मारनी चाहिए। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तभी ऊंच पद प्राप्त कर सकेंगे। हमारी कुदृष्टि को निकले, बाप को तो सब प्रकार की शिक्षा देनी होती है। किसको पागल कहना, ये भी क्या है? बच्चों को कि तुम तो पागल ही, तेरी को कोई दिमाग नहीं है, तू कभी सुधरने वाला नहीं। ये क्या है? ये क्या है? कुवचन। हम देवी देवता बनने जा रहे, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे। अगर किसी को तुम तो पागल है, वो नहीं होगा तो पागल बनेगा। वो पागल नहीं है, लेकिन हमने कहा गुस्से से पागल है। ये भी बाबा कहते आज कुवचन नाम दिया। हम देवता बनने वाले, ये ऐसे शब्द कभी, तुम कभी सुधरने वाला नहीं, ये शब्द कभी नहीं। मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आते हैं वह करते रहते, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई की नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी, शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है। ये तो सब किसको पावन नहीं बनाते, पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही है ना, पावन नहीं दुनिया। तो वो तो अभी नहीं, प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है। यह तो है ही रावण राज्य। अभी कौन सा राज्य है? बच्चों को अभी आत्माभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। अंडरलाइन, क्या मेहनत करनी है? मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलने चाहिए, बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बहुत नुकसान कर देती है। आज बाबा बार बार कुदृष्टि, कुवचन, बड़ी मेहनत चाहिए। आत्माभिमानी है अविनाशी अभिमान, आत्माभिमान है अविनाशी अभिमान। देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानती। आत्मा का बाप तो जरूर कोई होगा ना, कहते भी हम सब भाई भाई, फिर सब में परमात्मा और बाप विराजमान कैसे हो सकता है? सभी बाप कैसे हो सकते हैं? इतनी भी अक्ल नहीं। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है, उसका नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रुद्र रात्रि व कृष्ण रात्रि नहीं कहते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, कहेंगे सब उनके रूप है, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत प्रमाण चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए। अपने घर में जो कोई पोछा वाली, झाड़ू वाली आती है, उसको भी शिक्षा दे, उन्हों का भी कल्याण हो जाए। परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे? रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर के परिस्तानी बनाते हैं। वंडर है ना, कोई की भी बुद्धि में ये बातें नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कितना ऊंचे, परिस्तानी फिर कितना पतित बन जाते।
इसीलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात का ही हुई। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। अभी शिवरात्रि आ रही, बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो, ये ज्ञान है शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो, कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का न हो जाए। बोलो प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है, फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको भी ये संदेश दो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज की मुरली थी। आज के मुरली से प्रश्न था, क्या प्रश्न था? देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? क्या मुरली से सुना? क्या सुना? हाँ, और क्या बताया पीछे बाइल? चलो बाबा की मुरली। अगर देहबान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। पहला पाप क्या? बाप के बजाय क्या हो जाएगा? देहधारी। कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात जाएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। आज पाप बाबा ने किसको बोला है? कुदृष्टि और खराब ख्यालात। ये बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार करे, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। तो आज के प्रश्न का उत्तर था। बाकी आज के मुरली से धारणा है। आज के मुरली से मुख्य दो धारणा, कभी भी हंसी मजाक नहीं करनी है। खिलखिला करके हंसना, हंसी मजाक जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है। मुख से कटु वचन नहीं निकालने। कभी भी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को सावधान करना है, मुख से कभी कटु वचन नहीं निकालने है। दूसरा है, आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस। सबसे प्यार से चलना है, सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने को आप ही सजा देनी। आज के मुरली से वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गवाना बचपन के नाज नखरे। अब बच्चे नहीं है, अब बड़े हो गए। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, क्या? माला स्मरण करना। इसके सिवा और कोई भी याद ना आए। बाप की याद और सेवा। वानप्रस्थ में क्या करते हैं? याद और सेवा। इसके सिवा और कुछ भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर बैलेंस बना रहे।
त्रिकालदर्शी बन करके बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों को समाप्त समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। वैसे तो हम ये सृष्टि भी वानप्रस्थी बनने वाली। हम इस धरती पर आकर के कितना जन्म हुआ, तो हम सभी वानप्रस्थी, अब घर जाना है। आज की मुरली से स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता। हमें सर्व प्राप्ति हो गई, उसका आधार संतुष्टता। संतुष्ट रहो, असंतुष्ट करो। रहो भी संतुष्ट और करो भी संतुष्ट। आज के मुरली से अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म होती है। स्थूल मतलब कहीं जंगल में जाना, सभी से दूर रहना, और दूसरा सूक्ष्म सबके बीच में होते भी, यहां से परमधाम में जाना, सभी के बीच में होती परमधाम। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ। बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत के साथ। तो आज के मुरली से महावाक्य था, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। आज के मुरली से प्रश्न था, देहाभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? अगर देहाभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहदारी याद आएगी। देहदारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार करें, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। इतिहास की बाबा की मुरली। ओम शांति।